अलग मीटर है और मीटर पर ये देश चल रहा है। किसी का कम मीटर है, किसी का ज्यादा है, लेकिन मीटर में कभी मिलावट नहीं होनी चाहिए। वतन गुलाम, शासन की बागडोर अंग्रेजों के हाथ में। 20 साल, 22 साल, 18 साल के जवान हाथ में तिरंगा लेकर अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में कूद पड़े। धरती पर लोग रोज मरेला, रोज पैदा होले, उनका नाम कोई नहीं लेता, दुनिया उसकी गुणगान करती है। जो फर्ज के लिए मरता है, किसी की भलाई के लिए मरता है, देश के लिए मरता है, उसी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। आइए उन वीरों के लिए वाह। मुल्क जकड़ा गुलामी के जंजीर में, जुर्म जालिम जमाने में करते रहे, मौत जीने से बेहतर हुई इस कदर, हाल में जैसे भूसा वो भरते रहे। रो रही थी आजादी जगो नौजवान, आन पे शान से सर कटाओ कटाओ, मान मर्याद की उड़ रही धज्जियां, लेक फनई समन को बचाओ बचाओ। एक अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड कैनेरी, गवर्नर इलाहाबाद नैनी जेल के बगल में उसकी छावनी थी। इलाहाबाद से चला आया बनारस की धरती पर, चंदौली होते हुए शहीदी धरती गाजीपुर होते हुए पहुंचा बागी बलिया की धरती पर। कचहरी के सामने 5 बच्चों को पेड़ से झुलाकर फांसी दे दिया। 7 लोगों को सड़क पर खड़ा करा करके गोलियों से भून दिया। पेपर में निकलवा दिया कि बलिया की क्रांति खामोश, और बलिया के क्रांतिकारी जवान सिलेंडर बोल दो। पेपर में पढ़ा इस खबर को, बलिया का क्रांतिकारी जवान मंगल पांडे कोतवाली में आग लगा दिया, अंग्रेजी डीएम के सीने में गोली मार करके बलिया से कलकत्ता के लिए फरार हो गया। बिजली की तरह आग पूर्वांचल में छा गई, लेकिन हमारे देश के नौजवानों की ललकार थी, किसी हालत में हमारे देश को छोड़ना होगा। एक लाइन गजल के तर्ज कौन में मास्टर? राम तो उस्ताद गाँव में, अरे काबे मत रो जलवा, काशी में नजारा सरहद का कसौटी पर जो वीर उतरता है,
करती है स्वर्ग से भी प्यारी हिंदुस्तान की धरती। राणा प्रताप आए लेकर शेर का सीना, सीखे के शिवाजी भी यहाँ शान से जीना। बच्चों को धरा प्यार दे अनुराग सिखाई, मरेंगे हटेंगे नहीं ये राग सिखाई। लेकर के सेना जा रहा था लाड कनेरी, दिया है हुक्म सैनिकों ने राह ली घेरी। जबरी पकड़ के बापी मालती को उठाया, जबरी पकड़ के बापी मालती को उठाया। मरोड़ के कलाई सन 1919 ईस्वी जनवरी का महीना था। पूरे देश में पिड़िया का त्योहार मनाया जा रहा था। हमारे बलिया से जो छपरा के लिए रोड जा रही है, 12 किलोमीटर की दूरी पर बलिया जनपद का सबसे बड़ा गांव दूबे छपरा गांव से 15-20 वो मेहरारू झुंड बनाई के पहुंचने न गंगा के किनारे स्नान करे बदे। वो अंग्रेज गवर्नर घोड़े पर सवार होकर के गंगा के किनारे घूम रहा था। उन औरतों के बीच में एक मालती नाम की दुल्हन बड़ी खूबसूरत थी। निगाह पड़ी अंग्रेज की। अंग्रेजी सिपाहियों को आदेश दिया, पकड़ लो। ये जमाना था। मालती नाम की दुल्हन को पकड़ कर ले जाते अंग्रेज के सामने। उसके पेट में 4 महीने का बच्चा था। रोने लगी, नहीं मुझे बख्श दो। नहीं माना वह हरामी अंग्रेज। उस मालती नाम की दुल्हन की आबरू को लूट लिया। उन्हीं औरतों में से चंपा नाम की लड़की दौड़ते हुए जाती है। मालती के पति का नाम था सामदेव पहलवान। अखाड़े पर पहलवानों को लड़ा रहा था। गलत भैया अधिकार है तुम्हारा पहलवानी को। अभी की आबरू को लौट कर अंग्रेज लूट लिया है। अरे सामदेव यादव करता अखाड़े पर पहलवानी, अखाड़े पर पहलवानी। उसी भेष में चला तुरंत बीबी की सुना कहानी। जितने अखाड़े पर पहलवान थे, जय बजरंग बली का नारा लगा कर गए, चल दिए गंगा के किनारे। पहलवान जब चल रहे थे बिरहा में वो तरज बदल गई। अरे हम गवनवा नहीं जा। कौनो गांव में लड़की रल बियाह हो गिरल, गौना न भैरल। गौना के दिन धराए लगल तो कहे गौने न जाब, कहे न जाबू बतौले रहल। अरे हम गवनवा नहीं जा। अरे पीछे पड़ल यही रबई मनवा, पीछे पड़ल यही रबई मनवा। छोटे भाई राम सिंह यादव आप तुलसी आश्रम से बाबू की ओर से 200 रुपए का पुरस्कार। भाई के बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़े। अरे यही रात दूध मलाई, पूरी मिठाई, दही मलाई के नाम पे हमके वो बात याद आ गई। अच्छा सच्चाई बा यही के दही मलाई दूध मशहूर बा। यही कचोरियों मशहूर है। कैसे पंडित जी? 7 बजे गेहूं गई हमार। मन से बताओ। अरे के वही वैसे गाँव में तो ये मैनेजर विश्वकर्मा MP
ये 50 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। एगो गांव में वो वही रल हाला की खिस्सा कहनी दुई एगो बिरादरी को होला। वाह, कौन है? ओ हिर पाए वो तो हरी बिरादरी। वाह, वो कैसे? जहां बुरबकाही के बात है, आदमी कहलन के वो गांव में बहुत लड़बक रही। भाषा का प्रयोग देखिए, इना के गुरु सिधवा कहलन बहुत लड़बक रही रहल। जहाँ चलाकी के बात आई, आदमी कहन के वो गांव में बहुत विद्वान पंडित जी रहल। अरे सैदपुर घाट पर एगो नाई डूब गई रहल, सिमूरत उस्ताद एगो बिरहा गौले रहल। ओइमे 16 आदमी कजे बलिया से चले बनारस के तरफ, वो हादसा के जो सुने वहां के कहे कि भैया जो नाव दुर्घटना भई रहल में कितना लोग मरल हुआ, तो वहां के दुनिया गांव के 16 लोग मरल दुनिया में 10 गो आदमी मरल हुआ, 6 गो अभी मदमीना कोई देवे चाहे कि 16 गो आदमी मरल हुआ, कहे नहीं 16 गो लोग मरल हुआ, 10 गो आदमी मरल हुआ। एगो गांव में एगो वही रहल बेरा को ओकर भैंस 5 लीटर दूध देत रहल। एक दिन भैंस बोल उठा लेलस, 2-3 बेरा लगबे न कल, सीधा साधा यही कलश से सत्यनारायण भगवान बेरा पामर भैंस दूध देवे लगी। वही दूध के दही जमा के पंडित जी के बुला के द्वार कथा कहवा दी। इहे कहलस भैंसी की थान कर बैठल, कई बेरा के दूध रोकले, गुरु गुरु से जब बल्टी दबौलस, गरगर गरगर दूध से बल्टी भरी गई। घरे ले गई, कहतरी में गिरौलस में हररुआ कलश हो कहले रहला कि भैंस लागी तो कथा होई, तो दूध के दही जमा दे, तनी पंडित जी के बुला के कथा कहवा दो। कहला चुप रह बोले, जब गला नहीं खेला लग सब गरम के दूध खाई लिए करी बात। दूसर बेरा के दही दूध दोनों वही रही खाइए। एक दिन अहिर दूध के ले गई, कहतरी में गिरौलस तौले कुकुर जाके दूधवा के उठा लिया। अब तक पाकल कहतरी में हाय 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 हाय, अहिरिन के बुझाई की जान निकल गई। एगो चीज बता दी, का हो? अहिर बिरादरी में अहिरिन के गहना भी खूब भुला जाई, रुपया पैसा भुला जाई, ठीक बा। अगर जो कहतरी बदला गई या झूठ हो गई या फूट गई, बुझाई कुलनी के जान निकल गई। हाँ, ये लिए कि तोरे बिरदरी के कहतरी फेरी बड़ी चाकर होले। अब तक कुकुर दूध के जुठार दियलस, अहिर गईल, अहिरिन कलश हो दूधवा के लिया के फेंक दे। कलश काहे रे हमनी चीज के फेंके के कहतरे, कलश दूधवा के कुकुर जुठार देले बा। कलश चुप हाला मत कर, एक तू जानता रे हम जानता नहीं, दोसर के जाने मत पावे। एक कहतरी के दूध के दही जमा दे, पंडित के बुला के कथा कहवा दे। कलश अरे दोगला दूधवा के कुकुर उठावे बा, कलश के देखले थोरो बा, दही जमा वो अहिरिन कहतरी में दही जमौलस, वो मोट सारी करल। अच्छा दहियो जमावे में तरीका बा, अरे बिना कहतरी के दूध में बहुत देशन में राजू होले कि फसल के फसल जोरन डाल देली, उनका ही काट होले, तनकी सा सारी हटाई के एक ठोक चुआ गई। अरे राजा वो दही मीठ होले, दही जमौलस, पंडित जी ना कथा कहना खाए बैठना, उहे कहतरी के दही अहिर ले गई, कलश से हमका निकाल के दे, चपा के दे थरिया में गिरौलस, लद दे दही गिरल। महाराज जी खाए शुरू कैलन, अहिर अहिरिन दुनू अगल बगल बैठ गेलन। अहिर से रहिना गल, कलश पंडित जी दही मीठ बाकी ना कहल कि जजमान इतना मीठ दही हम जिंदगी में कभी ना खइले। अहिरिन कलश कही तो महाराज तनी भेली चिवरा दे देती, कनी रसलर हो जात, करे लागे अहिर से रहिना गल, कलश की कार्य अपनी हरुआ से की। यही से न कहला कि कुकुरे की जीभी में अमृत मसाला। पंडित जी कहना है ससुराम के कुकुर के झूठ किया होता ना सका, थरिया उठौना की पटक के फोड़ नहीं। अहिरिन कहला दुहाई सरकार के फोरिया मत हमके डांट देवे के पड़ जाई, हम डुमनिया के घर से थरिया मांग के लेके आइले। दही मलाई के नाम पे हमके बात आ गई बंधु, चल दिया जवान। अरे अब जवानवा चल लेना, अब जवानवा चल लेना,
खून की धारा ना, लेकिन पकड़ लियो हो बेईमानवा, लेकिन पकड़ लियो हो बेईमानवा, अब जवना चल गवर्नर को मारा है सामदेव पहलवान, लाठी से सर फट गया, घोड़े से नीचे गिर गया। अंग्रेजी पुलिस पकड़ लेती है। नहीं जानते हो इसकी सजा तुम्हें क्या मिलेगी? हरामजादे, कौन सी सजा दोगे? हमारे आंखों के सामने हमारे बहन बेटी की आबरू जाएगी। साले आंख निकाल के अलग कर दूंगा। कौन सी सजा देगा? गवर्नर आदेश दिया, इस पहलवान को पेड़ में बांध के इतना कोड़ा बरसाओ इसे छठी का दूध याद आ जाए। वही गंगा के किनारे बहुत भारी बरगद का पेड़, अंग्रेज बांधने लगलन रस्सा से कस कस के, हाथ पांव में कटिया ठोके लगलन। डूबे छपरा के अगल बगल के गांव के लोग गंगा के किनारे तमाशा देख रहे। किसी की हिम्मत नहीं जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दे। हाथ में कोड़ा उठाया अंग्रेज, मारते मारते लहू लुहान कर दिया। फिर भी पहलवान के चेहरे पर थोड़ी सी कन नहीं। आदेश दिया, इस पहलवान के सीने में गोली मार करके बोटी काट दो। आज अंग्रेज सीने में गोली का निशाना करने जा रहे। विदेशिया में भाव के सीनावा में गोलियां, अरे लगा जाबा बिरावा के, धरती पर गिर गईले सामू पहलवाना। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम बोला, अतन में छुट गईले आल्हर रे पाना। लसिया के 11 टुकड़ा कैले बेईमानवा हो, चौराहे पर रखा लिख के बोर्ड पे बयानवा। अरे हुकूमत खिलाफ कोई अरे उठाई है आवाजिया हो, यही ब्लैक का कागज ऐसन हुई है बादनवा। गोली मार करके 11 टुकड़ों में बोटी बोटी कटवा दिया। वही पेड़ की डाली में मांस के टुकड़ा के रस्सी से बंधवा के टंगवा दिया। जगह जगह हर चट्टी चौराहे पे बोर्ड पे नियम लिखवा दिया, अगर कोई माई कलाल अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करेगा उसका भी यही हश्र होगा। मालती का पति सामदेव पहलवान मर गया। आंख से दिखले रहल रोवत घरे पहुंचल। मैंने बताया था कि उसके पेट में 4 महीने का बच्चा था जिसकी इज्जत को लूटा था। 9 महीना के बाद अपने पेट से बड़ा सुंदर बेटा पैदा किया। ये बेटा धरती पे जन्म लेलस। माई के आंख से खुशी के आंसू निकल गई। हमार सैया पहलवान रहलन, बेटावा का पहलवान बना के मारे द बेटे दोनों के मुराद पूरा करम। बड़ा प्यार से अपने बेटवा का नाम रखल सिकंदर। पहले के जमाने में सही नाम रखा है। घुरहू, कतवारू, चथारू, सुमारू, मंगरू, चिल्लर, घूरा, गोबर, पोतन, ने नाम में दम रहल, नाम के असर रहल। सिकंदर बेटवा का नाम रखलस और सिलौटी पर बादाम पीस के दूध में फेंट के तनी केसर डाल के राजा यावे लगल अपने बेटवा के। 20 बरस के उम्र में 1 नंबर का पहलवान बनाती है। लगल कि हमार मर्द मुगल था, हमार बेटा बेटो बाया मर्द के जवन मुराद रहल ओके हमार बेटवे पूरा करी। 20 बरस के बाद
सन 1939 ईस्वी आया, जनवरी का महीना, पिड़िया का त्योहार। गैल गंगा के किनारे नहाए बदे 20 साल पहले के सीन, बरगद के पेड़, यही पेड़ के नीचे अंग्रेज हमारी आबरू के लूटले रहल। हमारे पति के सीना में गोली मार के 11 टुकड़ा में काट दिया। रोवत घरे पहुंचल, चूल्ही में गोईठा लगा के खाना बनावत रहल, आंख से आंसू गिरत बा। बिटवा गई रहल खाड़ा पर, लौट के आइल, हमरे माई के आंख में आंसू काहे रोवेलू? कलश बात के बता दे, उतावला हो जाएगा मेरा बेटा। कलश नहीं बाबू, हमारी आंख में मोतियाबीन भइल बा, कबो कबो धुआं लगेला तो आंख से आंसू गिरेला। कहाँ नहीं झूठ बोलती है? आज तुझे बताना होगा तेरे आंख में आंसू क्यों? कहती है आंसू बहने की कीमत जानना चाहता हो? लाख डाक की कसम तुझे अब इसका बदला लेना तू। अरे कसम तुझे छाती के दूध की इसकी कीमत देना तू। रोने का वजह जानना चाहता है? मेरे पेट में 4 महीने का था, लॉर्ड कैनेरी गवर्नर मेरी आबरू को लूट लिया। तुम्हारे बाप के सीने में गोली मार कर 11 टुकड़ों में काट डाला। कलश अरे माम, खूनों की प्यासी गोली है, पिस्तौल मेरी मतवाली है। लाख का बदला ले लूं क्या धरावीर से खाली है? मार मार साले गिदड़ का काला मुखड़ा कर दूंगा, काला बदले 111 पैरी का टुकड़ा कर दूंगा। कहाँ है रे? मिलेगा 111 टुकड़ों में काटूंगा। कलश बदला नहीं चुका सकते हो। तुम्हारी आबरू को लूटने वाला, तुम्हारे बाप को मारने वाला वो अंग्रेज कलकत्ता में है। कलश कलकत्ता की बात करती है? हरामजादा धरती के नीचे होगा तभी मारूंगा। आसमान के ऊपर होगा तभी मारूंगा। 7 समंदर पार होगा तभी मारूंगा। एक दिया जांघियानी मोटा, बन गया क्रांतिकारी जवान। देखला हिम्मत मतारी अपने बेटवा। मोहन विश्वकर्मा जी के सार जीत के भैया विराह में वो तरल बड़ी पुराना गई। स्वर्ग में का हो? लेकिन पुरान चीज में जब मजा बा, नई चीज में ना बा। जैसे रवीना वो जमाना हमनी के देखले ही जा। ओहो, सावा को तो बात कुछ में लगे, वो सावा को तो देखले ही ना मरुआ के लिट्टी टांग चेन का भूजा। वाह, गइल महुआ का लाटा हो बाबू। महुआ के लाटा हमनी के खइले ही जा। कैसा हम गरीबी के दिन रहल, रोवा खाड़ हो जाता, भात और रोटी ना मिले खाई के। माई काकी रहे से बजड़ा के, जनेरा के, दौड़ के भात बनाओ से तो भात खाई जा। महुआ के लाटा, महुआ के भूज के वो घर में डाल के तनी बर्रे तनी तीसी भूज के वही में डाल दे सर। मूसर से फूटो सब मोटे मोटे लच्छा निकले, उनके काट के आदमी खाओ। कौनो रोग ना रहल जमाना में। एगो बीमारी रहल, हैया प्लेट के बीमारी चले। और कोनो ही ना रहल कि केहू के शुगर भइल बा त बीपी बा त किडनी खराब बा त गुर्दा खराब बा, रहबे ना करी। जमाना बदल गया। पहले की जमाना के खाना, पहले की जमाना के गाना, ये सब चला गया। पहले के जमाना में हमरे गुरु काशीनाथ मिल्सी साहब बेचन भाई के जमाना रहल। वो जमाने में लोग धुन के गाँव में
लवंडा गावे, हुरका बजावे। ये गाँव गवई के गीत रहे। बहुत दूर चली गई, चला गया बहुत दूर। ओकर भाव रहल, पहले की जमाने के गीतन में भाव रहल। हुरका बजावे तो हुरका के 3 गो बोल बतावे, अलग के हर बाजा के अलग अलग बोल बा। हम संगीत से पढ़ लिए। बखाउज के बाजा के बोल है धा धा दिनता को धग दिनता चटकट गदिगंधा धगतट 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 गिलकट धगतट कटिट कदंतट धुन धुना किट किट का धृक धा धृक धन न न न न कटकट कतान था कटकट कतान था कटकट कतान। ये मृदंग के रेला बखाउज बजी तब बखाउज के ये रेला रल। जब हुरका बजे तो हुरका के 3 गो बोल बतावे कितन तहु के दे तन महु के दे तन तहु के दे तन गोली निके निके भाई अब ना मिली गिरा संते, भीतर सैदपुर बोल हुरका पे बजावे और बजे बाजा। लाल जी यादव भैया की ओर से बहुत बहुत भैया के नमस्कार बगावे। अरे गवन करवला पियवा घरे बैठवला ढील दो बिना प्योर देहाती पीस चावा देहाती पीस में और फिल्मी लाइन में बड़ा अंतर होला। लंगड़ा नाचे बात ये उम्र में 3 बेर खात हो बाबू। अच्छा चला मन बात बता दे। हवा बहुत दूर मारता नाच के लवंडा ए सब हाथ बजाओ। अचरा के कपार पर से ऐसे फेंक ले, अचरा के ले आके बगल में कोना में पोंछ ले। वाह 12 चन्नर में मौसी वाह। अरे बजे वही पर लवंडा नाचे अंदाज देखा। अरे जमाने में कुल गीत होके बन गया वो क्रांतिकारी जवान और चल दिया कलकत्ता बदला चुकाने के लिए। देखा है रवीना की ओर से पुनः ये 100 रुपया
पक्ष देखो। हमरे भाव में ना बतौली जब हम शुरू कैली नोबल की नहीं बता दे भैया एक लाइन बता देने दे तो बता उधर यूट्यूब पर अपना अपना ढंग से देखेला। आज आमने सामने के बात कबो लगेगी ना एकदम खुला मंच पर जो बोलना है बोलो। जो शर्मा गई लजा गई मंच पर नहीं बढ़ेगा। रेल पे कितनो हो बाहुबली हो के रेल के ढंग से रेल करके अपना पक्ष रखना चाहिए। ए भैया चल दिया कलकत्ता के लिए। अरे बनाया जीवन बागी सरवा। अरे नंगी पिस्टल ले झुमता है वीर बैला। मुन्ना शर्मा जी बहादुरपुर से गुड़ऊ नाच पर ये माला और 101 रुपए का पुरस्कार बहुत बड़ हो जाए। अरे छोड़ा अशोक यादव एडवोकेट साहब पूर्व जिला। अरे वहाँ पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी चंदौली। हाँ बोल। आज बिरहा से पेट भर गया। हम लोग कचहरी छोड़ के आ ले और बड़ा नाम सुन ले सुरेंद्र जी बलिया तो वास्तव में सूरधन इंद्र यानी जो इंद्र का भी देवता होता है वो सुरेंद्र जी इधर हमारे बनारस जनपद की साइड में विजय लाल यादव और उधर सुरेंद्र दोनों भाई आज बिरहा सुने एक कला नया कलाकार बना। लेकिन रामदेव जी का भी बड़ा होता हमारे समूह भाई पहलवान जी हमारे रामदेव गुल्लू के बाद अगर बिरहा का मजा हमारे से हीरा जी रहा। आज सुरेंद्र जी में रस बरसत हुआ इतना अमृत बरसत था कि भोरहरिया में एकदम साक्षात लगल है कि प्रभु भेजल हो तो सुरेंद्र जाए कि धरती के सूरज बनावा। अरे वाह अभी वह गायकी वह कलावा धन्य पुरुष ऐसा संसार में धन्य माँ जिसने उस कोट में इस लाल को पैदा किया बाबू सुरेंद्र जी को। और बलिया में चंद्रशेखर जी का नाम मशहूर को हमके विधायकी का टिकट भी चंद्रशेखर जी के 97 में तो सुरेंद्र जी मशहूर है ना। भगवान हम लोग कामना करते हैं कि सुरेंद्र जी रामदेव जी गुल्लू जी की तरह और जो विजय जी है इनके समकक्ष विजय लाल यादव ये भी भावी समय में आने वाले समय में बलिया से सांसद और विधायक बने हमारी शुभकामना। बहुत कौनो चीज के जब सीमा जब हद हो जाला तो मजा ना आवेला। अरे आनंद लियला एमे बहुत आदमिया औजात हुई है बहुत लमर होता तो अब हो गई बहुत बहुत नमस्कार। पहले के जमाने में आज जब बारात चले हिर बिरादरी के हरी के नाच होके जफरा के बाजा बजे
मृदंग के बाजा बजे, नगाड़ा बजे, या नगाड़ा बजे वही पर गाना होखे। लौंडा दोनों हाथ में झाम ले ले। ई हो गीत डफरा के। तनिसा ठेका देख लिए विनोद, बड़ा ढेर दिन की बात बतावा तनी। अरे कवनी देशवा से बदनिया में लाग लागी बक्सर से पहुंचा बड़ा स्टेशनवा, घूम घूम पतवा लगावे जवानवा। बदनिया में लाग लागी बक्सर से पहुंचा हावड़ा रेलवे स्टेशन, पुल को पार किया, कलकत्ता शहर में पहुंचा। पागलों की बात खोज रहा है। छोटी मोटी शहर तो है नहीं, महानगरी कलकत्ता। 2 महीना बीत गया। एक दिन चाय की दुकान पे बैठ के चाय पी रहा था। एक अंग्रेजी का पेपर था, पेपर को उठाया। मेन पृष्ठ पर अंग्रेजी में लिखा था कि देयर कंडीशन कंपार्टमेंट वाज रिजर्व ओनली फॉर लॉर्ड कैनेरी, will go from Howrah to Bombay by train and then will go from Bombay to London by aeroplane। अंग्रेजी में लिखा था, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। लिखा था कि लॉर्ड कैनेरी गवर्नर का कलकत्ता से ट्रांसफर हो गया है। फला तारीख को हावड़ा रेलवे स्टेशन से फला नंबर गाड़ी में बैठ करके बंबई तक ट्रेन से जाएगा और बंबई से जहाज से लंदन चला जाएगा।
दौड़ते हुए पहुंचा हावड़ा रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर से पूरी जानकारी हासिल किया। कई तारीख को गाड़ी जाएगी, किस गाड़ी में जाएगा, कौन सा सीट, उसके लिए रिजर्वेशन कराया गया है, पूरी जानकारी हासिल किया। गाड़ी छूटने से 1-1.5 घंटा पहले जेल के एनी हाउ किसी तरह से उसी कोच के लाइटी रूम में जाकर के छिप गया। वह गवर्नर अपने निर्धारित समय पर जाकर के बर्थ पर बैठा। हावड़ा रेलवे स्टेशन से पटरी पर रेंगते हुए गाड़ी धीरे धीरे जब बनारस की तरफ बढ़ती, देखा हो भैया, बनारस की तरफ बढ़ती है, उस समय का भाव कवि ने लिखा है। अरे किया क्रोध माना लाल विकराला बनी का मतवाला हो मतवाला, अरे लेके चल भय बरत पिस्टल भाला बन के मतवाला। काशी गंगा पुल पर गाड़ी जब आई हो, राजघाट पुल पर जब गाड़ी पहुंचल, सोच गया वह सिकंदर, इसी गंगा माँ के किनारे वह हरामजादा मेरे माँ की आबरू को लूटा था, मेरे बाप को मारा था। बीच गंगा में जब ट्रेन पहुंचल, काशी गंगा पुल पर गाड़ी जब आई हो, अरे ठा ठा गोली से रदिया चलाई हो। टुकड़े पैरी को कर डाला बनी के मतवाला हो मतवाला, अरे मस्ती भर के लोहू में नहाला बन के मतवाला। निकला है लेटी रूम से, सीने में पिस्टल सटाया है, इनकलाब इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की नारा लगा के मरल सीना में गोली गर्दन को काट लिया, बाकी शरीर को 111 टुकड़ों में बोटी बोटी काट करके डब्बे को खून से रंग दिया। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकल, एक हाथ में लॉर्ड कैनेरी अंग्रेज के मूड़ी, एक हाथ में नंगी तलवार, बगल में पिस्टल लटका करके वह यादव वंश का बघेला, चेहरे पर पसीने की बूंदें, आंखें लाल, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर उतरा। इलाहाबाद का रेलवे स्टेशन चंद समय में छावनी में तब्दील हो गया। चारों तरफ से अंग्रेजी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। शाबाश बहादुर, हमारे गवर्नर को मारा है, नहीं जानते हो कि सजा मिलेगी, क्या कौन सी सजा दूंगी, मैं अपने मंजिल को पा लिया, कोई गम नहीं, जो सजा दे दे, अपने माँ बाप का बदला चुका लिया इस हरामजादे से। गवर्नर के मारे वाले हिंदुस्तानी को छोटी मोटी सजा न मिले, जेल की सलाखों में बंद हुआ, मुकदमा चलल, मुकदमा के तहत उसे फांसी की सजा सुनाई गई। कहाँ फांसी होगी? इलाहाबाद के नैनी जेल में दिन तय हो गया। फांसी पर चढ़ने से पहले सिटी देता है कितनी कम कर रही है, हमारे वाला में बटूलोगा। हेलो जगत तनी किस, हेलो हेलो रहता। अंग्रेजों ने पूछा, आखिरी वक्त है तेरा, कुछ खाना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो, कहा मेरी ख्वाहिश पूरी कर दोगे? अंग्रेजों ने कहा कि जिंदगी मत मांगना, कहा नहीं चाहिए हमें जिंदगी, तुमने फांसी की सजा दिया है, हमें फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन अगर मेरी ख्वाहिश जाना चाहते हो तो हमारी फांसी नहीं जेल के अंदर नहीं, हमारी फांसी जेल के बाहर होनी चाहिए। अंग्रेज
आखिरी वक्त है। भर गया सिकंदर के आंख में आंसू। अगर मेरी आखिरी तमन्ना पूरी करना चाहते हो अंग्रेज, एक बार मुझे मेरी विधवा मां से मुलाकात करा दो। आई है बलिया में खबर, मालती देवी बूढ़ी हो चुकी थी। सुनिए उसका बेटा फांसी पर चढ़ने जा रहा है। बाहर माँ का कलेजा। बलिया से पहुंची केसरिया रेल में साफा रंगवाई के इलाहाबाद नैनी जेल के बाहर, जहाँ फांसी का इंतजार हो रहा था। भीड़ के चीरत जहाँ डिमलाट पहुंचल, देखा हुआ बेटा अपनी माँ को भर गया आंख में आंसू। डांटती है वो बुढ़िया, खबरदार बेटा, जा रहे हो गम लेकर के मत जाओ। अरे तुमने तो चुका दिया दूध का कर्ज रे। फेंक दिया वो केसरिया साफम। एक बार भारतीय क्रांतिकारी जवान की तरफ बांध करके साफा फांसी के फंदे को चूम लो। बांध करो रोना धोना। जीवन मतारी 9 महीना टकला बना के रखले रहे भैया। का हमारी देश में इसने मतारी रहनी है। जीवन माई अपनी बेटा के कहते कि फांसी पर बन जाओ। क्या कलेजा है उस माँ का। फांसी के फंदे पर झूलने जा रहा है, वो माँ मजबूर कर रही है तनी सा पढ़ना। हमरे उम्र के हिसाब से तनी और परीक्षा नहीं जाता पंडित। अरे बोली बुढ़िया माई, आया बजानी महल है सिया। चाहिए फांसी पर सुगन वाले पकड़ के रसिया। नीतू यादव आपके गांव के घर की बहन बेटी है। आज इसको हाथ में करताल उठाना पड़ा। जरूर कुछ रीजन होगा। समाज में महिला का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे जिस क्षेत्र में देखेंगे, संगीत की दुनिया में बिरहा गाने के लिए यह बहन बेटी मंच पर आ गई है। भगवान आपकी मनोकामना को पूरी करे। मेहनत करें, वह मंजिल आपको भी मिलेगी। आदमी जब मेहनत करता है तो मिलती है। हम लोगों ने भी बहुत मेहनत किया, तब यहाँ तक आदमी पहुंचा है। आवाज दे रही है, ये जुग जुग जमाना तो हर करी गुणगान हो। असली बेटा का पूरा कैला राम। अरे कबहू ना भुलाई है तो के भारत के बसिया। चाहिए फांसी पर सुगनवा पकड़ के रसिया। फंदे को चूम लिया। ऐसे भारतीय जवानों को ये धरती माँ अपने गोद में छुपा लेती है। देश दुनिया मुल्क वतन संसार जहान को छोड़ करके वो भारत माँ की गोद में सो गया। ऐसे आजादी नहीं मिली। खून से ये धरती रंग गई। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इलाहाबाद से चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल हुंकार भर रही थी, अंग्रेजों छोड़ दो मेरे देश को।
वरना कलेजे में बारूद भर देंगे। पंजाब का रहने वाला उधम सिंह लंदन में जाकर डायर व माइकल डायर के सीने में गोली मारा, तब यह देश आजाद हुआ। याद करें उन शहीदों की कुर्बानी। आखिरी लाइन में भाव है, कुसुम पर आग दे उराम, बसारे जदू के पैगाम, बनाया जीवन बागी सरवा, लाखनी काशीनाथ का सदा बरसती आगी, बनाया जीवन ओ धन धन मोरे देश के। दिखा देता